इस वक्त हम जिस क्लास में जा रहे हैं ये शोबा हिफ्स की दर्सगाह नंबर 3 है। यहाँ कारी मोहम्मद यूसुफ तालीम दे रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ कौन से बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये गालिबन छोटे बच्चे हैं और ये बिल्कुल अभी इब्तदाई स्टेज के बच्चे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह इन्हिमाक से दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ उनका लगाव, उनकी मोहब्बत साफ झलकती है। इन मासूम दिलों में यकीनन ये ख्वाहिश जागज़ी होगी कि जब ये यहाँ से फारिग तहसील हों तो ये बड़े आलिम दीन बने। इन्हें तफ़क्कुह फ़िद्दीन और दीन की समझ बूझ के हवाले से मुकम्मल तौर पे तमाम अमूर पर दस्तरस हो। जिस तरह हम पोर्ट्रे कर रहे हैं शायद ऐसा नहीं है, जिस तरह हम दिखाना चाह रहे हैं इन बच्चों को शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारी साहब, आप ये बताएंगे कि ये कौन सी क्लास है और किस उम्र के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? दर्जा हिफ्ज़ की इब्तदाई क्लास है। इसमें कैदे और एक पारे की क्लास है। तकरीबन 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे यहाँ नहीं हैं। ये बच्चे कितनी देर में पहला पारा हिफ्ज़ कर लेते हैं? ये तकरीबन इनका 4 माह के अंदर ये कैदे से लेके और पहला पारा अपना हिफ्ज़ कर लेते हैं। कैदा और हनफी नमाज मुकम्मल है इसमें और एक पारा मुकम्मल है। ये 4 माह का अरसा है इनका। आबिद, आप ये बताएं कि ये कौन सी क्लास है और आप इसमें क्या पढ़ते हैं? ये दर्जा साबिया है और इसमें मिशकात शरीफ और फ़िक़्ह की 2 किताबें पढ़ाई जाती हैं और इसके अलावा तफसीर और उसूल तफसीर और उसूल हदीस। आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? फोटाबास। आप कितना अरसा हो गया इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। आपने कभी कोई तरबियत हासिल की असला चलाने की या इस किस्म की? नहीं। ये जो ख़ुदकश हमले होते हैं या ख़ुदकश हमलावर होते हैं, इनके बारे में आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये दुरुस्त है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है कि एक मुसलमान को मार रहा है, तो इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है कि बेजा लोगों का कत्ल होता है जिसमें लोगों का कोई कसूर नहीं है। मारने वाले को ये पता नहीं है कि मैं किसको मार रहा हूँ, क्या हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके तो कॉन्सेप्ट्स बड़े वाज़े हैं इस बारे में, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि हमारे मदारिस में जो तालिब इल्म आपकी उम्र के तालीम हासिल करते हैं वो फ़िदाई बनते हैं या जिहादी बनते हैं? देखिए, इसमें जो तालिब इल्म जो होते हैं किसी शुरू से किसी तंजीम के साथ मिले हुए होते हैं, तो वो उनका तरीक़ाकार यही होता है। वो तालीम के दौरान अपना वो ट्रेनिंग वगैरह वो सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे चूँकि साज़ा ने तरबियत ही इस तरीके से की है कि अभी तक साज़ा ने ये हमें सिखाया है कि आपने सिर्फ तालीम में हिस्सा लेना है, पढ़ना है। अगर किसी और तंजीम के साथ किसी के साथ कोई आपका उठना बैठना हो गया, मिलना जुलना हो गया, तो फिर आपकी तालीम जो है वो नहीं हो सकेगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस मदरसे के इंचार्ज साहब से। जामिया सैयदना असअद बिन ज़रारा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां नायब मुहतमिम कारी मोहम्मद असअद से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तासुर आम है कि बहावलपुर के मदरसों में दहशतगर्दी की तरबियत हो रही है, यहाँ मुजाहिदीन तैयार हो रहे हैं, या इन तालिब इल्मों का कोई ताल्लुक़ अलकायदा या तालिबान से है, इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर हमारे यहाँ दीनी तालीम होती है और दीनी तालीम फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस, और इस तालीम के अलावा हमारे बच्चे का मुस्तक़बिल का किसी तंजीम या किसी ऐसी चीज़ से हमारे बच्चे का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बच्चा हमारा यहाँ 4 दीवारी में रहते हुए वो दीनी तालीम ही हासिल करता है। उसकी यही फ़िक्र, यही सोच होती है। यहाँ से फ़ारिग होने के बाद बच्चे ने जाकर
किसी जगह अपने जहाँ गांव देहात जिसका वहाँ वो रहने वाला है वहाँ जाकर उसने अपने दीन की इशाअत करनी होती है। बाकी ये जहन के मदारिस का बहावलपुर का यहाँ पर कोई दहशतगर्दी से या मुजाहिदीन से या दीगर ख़ुदकश हमलों से उसका कोई ताल्लुक़ है, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक गलत जहन और गलत अफवाह है। हमारे मदारिस के अंदर ये कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए बनाया गया है और इसमें यही तालीम होती है, इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें नहीं है। आपके मदरसे में कोई गैर मुल्की तालिब इल्म भी है? नहीं, हमारे यहाँ इस मदरसे में हमारा कोई ऐसा गैर मुल्की तालिब इल्म नहीं है, सिर्फ ऐसे तालिब इल्म है जिसका नेशनलिटी पाकिस्तानी है। आपको फ़ंड्स कहाँ से मिलते हैं? आप जैसे मुसलमान भाई जिनका ताल्लुक़ रिज़्क़ हलाल से मतलब वो कमाते हैं और वो आके मदरसे की मुआवनत कर देते हैं, बस इसी से हमारे मदारिस चलते हैं, यही हमारे फ़ंड की इनकम होती है इन लोगों से। कोई बैनुल अक़वामी तंजीमें भी आपकी मदद करती हैं इस हवाले से? नहीं, हमारी कोई मदद नहीं करती। हमारा मदद सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन एक चीज़ हर मुसलमान की होती है, आपकी भी यही है, मेरी भी यही है, दीगर मदारिस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी भी यही है कि मदद सिर्फ़ अल्लाह करता है और आप जैसे मुसलमान भाई अपने रिज़्क़ के हलाल से इसका ताउन करते हैं, किसी तंजीम की आमदन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौजूदा जो जिहाद हो रहा है शुमाली इलाका जात में, अफ़गानिस्तान में, क्या आप उसको जायज़ समझते हैं? उस बारे में हमारे उलमा का भी कोई ऐसा, चूँकि जब भी कोई जिहाद एलानिया जारी कोई होता है या कहीं जिहाद होता है तो उस पर हमारे उलमा मुत्तफ़िक़ा हमारी उनकी कमेटी बैठती है, मजलिस बैठती है, उस पर मुशावरत करती है, फ़ैसला करती है। अभी तक हमारे उलमा का कोई इस पर कोई फ़ैसला नहीं है कि जिस पर हम कोई जिहाद के जायज़ होने का फ़तवा दें, ऐसी कोई चीज़ नहीं। आपकी ज़ाती राय क्या है कि ये जो ख़ुदकश हमलावर हैं, फ़दाईन हैं और शहरों में लोगों को मार रहे हैं, आपका इसमें ज़ाती तासुर क्या है? मेरा ज़ाती इसमें तासुर ये है कि ये बिल्कुल गलत है और इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट और हम ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारी सोच है कि ये बिल्कुल गलत है और इस किस्म के ये इंसानी जान को ज़ाय करना, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी पुलिस के महकमे से हो, चाहे वो कहीं भी जाकर वो जो बमबारी करे, वो बिल्कुल गलत है। इसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम इसको जायज़ नहीं समझते बिल्कुल भी।